फ्रेंड्स, वेलकम टू नवी एजुकेशन। आप सब मेरी वीडियोस को देखते हैं, समझते हैं और यदि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, समझ में आती हैं, पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। आज हम डिस्कस करेंगे एक आपका न्यू टॉपिक विच इज़ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आज हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को डिस्कस करेंगे, जो आपका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का, और इसको समझने से आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आप ये समझिए कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मीन्स क्या होता है, यानी कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब की दोस्ती, फ्रेंडशिप। हमको इसके रूल्स को समझ के, इस टॉपिक को समझ के हमको क्या करना है, केवल एक काम करना है, हमको सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फ्रेंडशिप करानी है ना। यानी कि प्रॉपर सब्जेक्ट के साथ प्रॉपर वर्ब, जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। ठीक है, इसको कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। चलिए इसके कुछ बहुत ही सिंपल रूल्स हैं, वो आप सुनिए, समझिए, जिससे आपको ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। फर्स्ट आपका है टू और मोर सिंगुलर नाउन्स या प्रोनाउंस यदि एंड से जॉइंट हो, जुड़े हों। यदि आपके सेंटेंस में दो या दो से ज़्यादा, टू और मोर माने दो या दो से ज़्यादा सिंगुलर नाउन्स हो या प्रोनाउंस हो, और वो किससे जुड़े हों, एंड से जुड़े हों। यदि एंड से जुड़े हों तो हम उसमें वर्ब कैसा यूज़ करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज़ नहीं करेंगे। यानी कि इज़, वॉज, हैज़ ये हम यूज़ नहीं करेंगे। हम आर और वर और हैव, इस तरीके के जो हमारे प्लूरल वर्ब्स हैं उनको हम यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स। अब आप इस सेंटेंस में देखिए कि राम एंड श्याम, इसमें आपका ये एंड कंजक्शन से राम और श्याम दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, दो नाउन्स जुड़े हुए हैं, सिंगुलर नाउन्स। तो ये दो आपके एक व्यक्ति को इंडिकेट नहीं कर रहे हैं, ये दो अलग अलग हैं, राम और श्याम। जब दो हैं यानी कि प्लूरल है तो, और एंड से, एंड कंजक्शन से जॉइंट है, तो हमने क्या यूज़ किया है, आर। हमने इसका यूज़ नहीं किया है, राम एंड श्याम, है ना। इस तरीके से जब हमारे दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े होते हैं तो उसमें हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए संजय एंड राजीव हैव पास द टेस्ट। अब इसमें संजय एंड राजीव दो पर्सन हैं, यानी कि प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है, और इसको एंड कंजक्शन से जोड़ा गया है। तो हमने इसमें, ये आपका परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है तो इसमें हमने हैज़ नहीं लगाया है, हैव का यूज़ किया है। हैज़ लगता है सिंगुलर में, हैव लगता है प्लूरल में, हमको प्लूरल वर्ब लगाना है इसलिए हमने हैव का यूज़ किया है। ठीक है, ये आपको फर्स्ट रूल क्लियर हो गया होगा। सेकंड रूल देखिए, टू सिंगुलर नाउन्स या प्रोनाउंस। आपके दो सिंगुलर नाउन्स हो या प्रोनाउंस हो, वो यदि और या नॉर से कनेक्टेड हो, यानी उनमें बीच में और या नॉर का यूज़ किया गया, और का या नॉर का। और माने होता है या, नॉर माने होता है ना ही, है ना। तो ये अगर आपके यूज़ हुए हैं सेंटेंस में तो हमको उसमें सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है, उसमें हमको प्लूरल वर्ब का यूज़ नहीं करना है। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल, ही और हिज सिस्टर, वह या उसकी बहन ने हैज़ कॉन्टेक्टेड द मैनेजर, मैनेजर से कॉन्टेक्ट कर लिया है ना। अब देखिए ही और हिज सिस्टर आपके ये टू सिंगुलर नाउन्स हैं, ये प्रोनाउन है ही, और हिज सिस्टर आपका ये नाउन है ना। तो ये दो आपके सब्जेक्ट्स, दो आपके सिंगुलर नाउन्स और प्रोनाउंस हैं जो किससे जुड़े हुए हैं, और से। ठीक है, जब और से जुड़े हुए हैं तो यानी कि ये और या नॉर जो होते हैं ये सब्जेक्ट को सेपरेट करते हैं, ये नाउन्स को, सब्जेक्ट्स को सेपरेट करते हैं, इनको जोड़ते नहीं हैं, या तो ये या फिर ये, या फिर अगर आप नॉर लगाएंगे तो ना ही ये ना ही ये, इस तरीके सेंटेंस होता है ना। तो ये और या नॉर सब्जेक्ट्स को सेपरेट करते हैं, उनको जोड़ते नहीं हैं, तो यानी कि ये इनको सिंगुलर बना रहे हैं। ही और हिज सिस्टर, जब और लगा है तो हमने इसमें हैज़ का यूज़ किया है, सिंगुलर का हैव का यूज़ नहीं किया है। ऐसे देखिए इसमें अ क्रिमिनल और अ लॉ ब्रेकर। अब एक क्रिमिनल या कोई एक कानून तोड़ने वाला, लॉ ब्रेकर जो है, इज़ ऑफन अ विक्टिम ऑफ सर्कमस्टांसेस, वो अक्सर परिस्थितियों का शिकार
हो जाता है ना। अब इसमें देखिए और का यूज़ हुआ है कि एक क्रिमिनल हो या एक लॉ ब्रेकर हो, है ना, दोनों को अलग अलग ये सेपरेट कर रहा है। तो हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया है, इज़ का हमने यहाँ पर आर नहीं लगाया है ना। जो हमारा ये रूल है उसको हमने अप्लाई किया है कि टू सिंगुलर नाउन्स या प्रोनाउंस में यदि और या नॉर लगा हो तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। और आई होप आपको फर्स्ट और सेकंड दोनों रूल्स बहुत सिंपली क्लियर हो गए होंगे। अब थर्ड देखिए, टू सिंगुलर या प्लूरल नाउन्स, आपके दो सिंगुलर हो या प्लूरल हो नाउन्स, यानी सिंगुलर नाउन्स हो या प्लूरल नाउन्स हो, दो, है ना, वो किसी एक सिंगल पर्सन को या सिंगल आइडिया को या सिंगल थिंग को सजेस्ट कर रहे हैं, यानी कि दो सब्जेक्ट्स दिए हैं या दो नाउन्स दिए हैं, लेकिन वो केवल एक व्यक्ति की ओर संकेत कर रहे हैं या एक थिंग की ओर संकेत कर रहे हैं या एक आइडिया की ओर संकेत कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम SV यानी सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, उसमें हम प्लूरल वर्ब नहीं लगाएंगे। फॉर एग्जांपल देखिए आप कि जैसे आप कहते हैं दाल एंड राइस इज़ माय फेवरेट मील। अब देखिए दाल एंड राइस, इसमें भी एंड लगा है, इसमें भी एंड था, लेकिन इसमें और इसमें डिफरेंस है, फर्स्ट और थर्ड रूल में डिफरेंस है। इसमें देखिए दाल एंड राइस, अब आप दाल और राइस जब आप बोलते हैं तो ये मिलकर एक मील बनता है, एक फूड बनता है। दाल और राइस को हम अलग अलग नहीं देखेंगे, उनको अलग अलग सेपरेटली उनको नहीं वॉच करेंगे हम दाल एंड राइस यानी कि दाल और चावल एक फूड मान के उसको हम यहाँ पर इज़ लगाएंगे, यहाँ आर नहीं लगाएंगे, है ना। ऐसे ही आप कहते हैं इडली एंड सांभर, तो इडली और सांभर को मिला के एक फूड बनता है, एक मील बनता है, यहाँ एंड लगा है, फिर भी ये दोनों सेपरेट नहीं हो रहे हैं, दोनों मिलके क्या हो रहे हैं कि इडली और सांभर इनको हम एक मान रहे हैं, है ना। जब एक मान रहे हैं तो हमने यहाँ पर इसको इज़ का यूज़ किया है, आर का यूज़ नहीं किया है। सपोज आपने कहा कि ब्रेड एंड जैम, है ना, तो ब्रेड और जैम भी मिलके एक फूड बनता है ब्रेकफास्ट का, तो उसको हम सिंगल मानेंगे, ब्रेड एंड जैम इज़ बोलेंगे, उसको आर नहीं लगाएंगे। इस तरीके से आपके जब दो सिंगुलर या प्लूरल नाउन्स हों जो सिंगल पर्सन को या किसी एक व्यक्ति, एक चीज़ या एक आइडिया किसी को संकेत करते हैं, तब हम क्या लगाते हैं, सिंगुलर वर्ब। ऐसे देखिए द फेमस पोइट, एक बहुत फेमस पोइट, फिलोसोफर एंड मैथमेटिशियन बिल रॉपर हैज़ कम। अब देखिए ये तीन दिए हुए हैं इसमें नाउन्स की, फेमस पोइट, फिलोसोफर एंड मैथमेटिशियन, तो ये तीनों अलग अलग नहीं है, ये तीनों मिलकर यहाँ पर किसको, बिल रॉपर को इंडिकेट कर रहे हैं, एक व्यक्ति को, सिंगल पर्सन को इंडिकेट कर रहे हैं। एंड लगा होने के बावजूद भी ये एक सिंगल पर्सन की ओर इंडिकेट कर रहे हैं, उसको सजेस्ट कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर क्या लगाया है, हैज़ लगाया, यहाँ पर हैव नहीं लगाया। हैज़ कम है, यहाँ पर हैव कम नहीं आएगा। ये आपका थर्ड रूल था, जिसमें ये आपको क्लियर हो गया होगा कि आपके जो टू सिंगुलर नाउन्स हों या प्लूरल नाउन्स हों, है ना, लेकिन वो यदि मिलकर एक चीज़ की ओर या एक व्यक्ति की ओर इंडिकेट कर रहे हों, सजेस्ट कर रहे हों, कह रहे हों उसको, तो वहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। ठीक है, आपको ये तीनों रूल्स समझ में आ गए होंगे। अभी आपके 2 रूल्स और हैं। आज मैं आपको 5 ट्रिकी रूल्स, जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के 5 ट्रिकी रूल्स हैं, वो आज मैं क्लियर कर रही हूँ। इसमें आपके 3 कंप्लीट हो गए हैं, अभी आपके 2 और समझाती हूँ। अब आपका 4th रूल है आइदर और, नाइदर नॉर या नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये आपकी कंजक्शन अगर सेंटेंस में आते हैं तो इनके बाद हम कैसा वर्ब यूज़ करेंगे, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इनके बाद जो लास्ट वाला सब्जेक्ट होगा, है ना, क्योंकि इनके हमारा इसमें 2 सब्जेक्ट आएंगे हमेशा, क्योंकि हमारा ये कंजक्शन पेयर में है, तो इसमें हमारे 2 सब्जेक्ट होंगे, 2 नाउन्स होंगे। तो जो हमारा सेकंड वाला या लास्ट वाला सब्जेक्ट होगा, जो क्लोजर सब्जेक्ट होगा, है ना, उसके हिसाब से हमको वर्ब का यूज़ करना है। अब इस रूल को आप एग्जाम्पल समझिए, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आपने कहा आइदर शी और हर फ्रेंड्स, यानी कि आइदर शी सिंगुलर है, या तो वह, और हर फ्रेंड्स या उसकी फ्रेंड्स। अब शी सिंगुलर यूज़ हुआ है आइदर यहाँ पर स्टार्टिंग में, और हर फ्रेंड्स ये आपका क्या है, प्लूरल है, तो यानी और के बाद हमारा प्लूरल यूज़ हुआ है। तो हम इस लास्ट वाले सब्जेक्ट के हिसाब से हमने यहाँ पर क्या लगाया है, आर का यूज़ किया है।
आइदर शी और हर फ्रेंड्स। आइदर के बाद शी सिंगुलर यूज़ हुआ है, लेकिन और के बाद हमारा सब्जेक्ट प्लूरल यूज़ हुआ है, तो हम आर का यूज़ करेंगे, यानी प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम सिंगुलर नहीं लगाएंगे, है ना। अगर इसका उल्टा होता, जैसे यहाँ प्लूरल होता, यहाँ सिंगुलर होता और के बाद, तो हम यहाँ पर हम सिंगुलर लगाते। इसीलिए इसका रूल है कि द वर्ब एग्रीज विद द क्लोजर सब्जेक्ट, यानी कि आपका जो पास वाला सब्जेक्ट है जहाँ हमें वर्ब यूज़ करना है ना, तो वो अगर सिंगुलर है तो हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, अगर वो प्लूरल है तो हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। ऐसे हमने इसमें भी किया है। अब सेकंड देखिए, नाइदर माई फ्रेंड्स नॉर माई ब्रदर। अब नाइदर के बाद प्लूरल यूज़ हुआ है, लेकिन नॉर के बाद सिंगुलर यूज़ हुआ है ना। तो जब हमारा और हमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है वो हमें यहीं पर यूज़ करना है ना। यहाँ तो हमें मिड में यूज़ करना नहीं है। इसलिए हमारा जो क्लोजर सब्जेक्ट क्या है, माई ब्रदर, ये सिंगुलर है, इसलिए हमने यहाँ पर इसका यूज़ किया है। ये इसका रूल है ना। जब पेयर में कंजक्शंस हैं जो हमारे सेंटेंस में यूज़ हुए हैं, तो उसमें जो हमारा क्लोजर सब्जेक्ट होगा, जो बाद वाला सब्जेक्ट होगा, वो अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, और वो अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। अब देखिए नेक्स्ट आपका, नॉट ओनली माई पेरेंट्स बट ऑल्सो आई। अब देखिए नॉट ओनली माई पेरेंट्स में ये आपका प्लूरल हो गया, लेकिन बट ऑल्सो के बाद आई आया है। जब आई आया है तो हमें क्या लगाना, ऑब्वियसली एम, है ना। आई के साथ हम एम का यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब में। तो हमारा ये तीनों सेंटेंसेस में ये क्लियर हो गया कि जो हमारा बाद वाला क्लोजर सब्जेक्ट होगा, जो जहाँ हमें वर्ब लगाना है, उसके पास वाला जो सब्जेक्ट होगा, उसके हिसाब से हमको वर्ब का यूज़ करना है। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा रूल है, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, मैनी। हाँ, ये वर्ड्स जब सेंटेंस में यूज़ हुए हैं तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट या सिंगुलर नाउन को ही शो करते हैं, इसलिए हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। ईच आए, चाहे एवरी आए, चाहे आइदर आए, चाहे नाइदर आए, चाहे मैनी नहीं मैनी ए, ये आपके जहाँ आएंगे वहाँ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। इनके एग्जाम्पल्स देखिए, ईच ऑफ देम, उनमें से प्रत्येक, ईच माने होता है प्रत्येक, ईच ऑफ देम, उनमें से प्रत्येक। अब यहाँ पर देखिए ईच लगने से यहाँ पर हैज़ का यूज़ हुआ है, हैव का यूज़ नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ईच क्या शो कर रहा है, हर एक, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट को शो कर रहा है। ईच ऑफ देम हैज़। ठीक है। ऐसे नेक्स्ट देखिए, एवरीवन लव्स हिज कंट्री। अब एवरीवन मीन्स क्या होता है, प्रत्येक, हर कोई व्यक्ति, यानी एक के लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। जब एक व्यक्ति को एक सब्जेक्ट को शो कर रहा है तो हमने यहाँ पर लव्स लगाया है, क्योंकि सिंगुलर में हमेशा वर्ब में प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारा वर्ब में एस या ई एस लगता है, तो हमने यहाँ पर वर्ब में एस का यूज़ किया है। लव्स, लव नहीं यूज़ किया है, लव्स यूज़ किया है, क्योंकि हमारा एवरीवन क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, नाइदर ऑफ अस वॉज एबल टू कंट्रोल द सिचुएशन। नाइदर ऑफ अस, अस माने हम में से कोई भी नहीं, यानी कोई एक भी नहीं, हम में से कोई एक भी नहीं एबल था। अब यहाँ देखिए, हम में से कोई भी नहीं, यानी एक को शो कर रहा है, सिंगुलर शो कर रहा है सब्जेक्ट, तो हमने यहाँ पर वॉज लगाया है, वर्ब का यूज़ नहीं किया है। नाइदर ऑफ अस वॉज। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आइदर बॉय हैज़ गॉट एक्सपीरियंस, किसी एक बॉय को एक्सपीरियंस हो चुका है, हो गया है ना। आइदर भी केवल सिंगल आइदर यूज़ हुआ है, तो आइदर भी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट ही शो कर रहा है, इसलिए हमने आइदर बॉय यानी किसी एक बॉय को, है ना। तो यहाँ पर हमारा हैज़ का यूज़ हुआ है, हैव का यूज़ नहीं हुआ है। ऐसे मैनी अ टीचर, यानी कि सब टीचरों में से कोई एक, मैनी अ टीचर लव्स हिज प्रोफेशन, यानी कि हर एक टीचर अपने प्रोफेशन से प्यार करती है ना। तो ये आपका यहाँ पर क्या हुआ है, लव्स का यूज़ हुआ है, लव का यूज़ नहीं हुआ है, सिंगुलर वर्ब का यूज़ हुआ है। ठीक है। इस तरीके से आपका जो फिफ्थ रूल है, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, मैनी, अ, इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। ये आपके क्या थे, ये आपके 5 ट्रिकी रूल्स थे, है ना, जिनसे हमको सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फ्रेंडशिप करानी थी। और आई होप आपको सब्जेक्ट के साथ प्रॉपर वर्ब का यूज़ करना समझ में आ गया होगा। अभी इसके कुछ रूल्स और हैं, वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। आज के लिए इतना ही।